हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं अजीत वर्मा आरंभ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है और उसका आवेदन भी शुरू हो गया है और लास्ट डेट उसका 16 जनवरी को और उसका जो एग्ज़ाम होगा फरवरी में होगा। ठीक है, तो आइए आज हम बात करेंगे पॉलिटी के बारे में। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस और एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी, क्योंकि आपका जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें आपका जाएगा बेसिक तक और पॉलिटी जो होता है वो आपका रहेगा सिर्फ जीके की तरह से। ठीक है, जनरल साइंस की तरह से आप कर लोगे या ऊपर ऊपर मोटी मोटी चीज़ें होती रहेंगी उसमें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान के बारे में। एक किताब है जिसका नाम क्या है, संविधान। संविधान, ठीक है। संविधान सम मतलब बराबर और विधान मतलब नियम कानून। जिस देश या जिस देश में जिस सभी का जो उस देश में रहने वाले हैं सभी का समान अधिकार हो, उसके लिए समान नियम हो, उसे क्या कहा जाएगा, संविधान। ठीक है, संविधान। अब आपके संविधान में कुल कितने भाग हैं? कुल 22 भाग हैं और अनुच्छेद जो आपके हैं, अनुच्छेद हैं 395 और खा को मिलाकर लगभग ये पहुंच जाते हैं 450 के करीब में। तो उसको हम क्यों पढ़ें, उसको हम अनुच्छेद में ही पढ़ लेंगे। अब अनुच्छेद मतलब आपका जो खा मिल गया वो तो आपका उप अनुच्छेद हो गया ना, तो उसको पढ़ने के लिए अलग से किस लिए करना है, इसी में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, जब तक आप यहाँ पर रहते हैं और इस देश में रहने के लिए जो नियम कानून बनाया गया है, जब तक आप उसको फॉलो करेंगे तब तक आप क्या रहेंगे, एक भारतीय नागरिक हैं और हैं ही। ठीक है, उसके बाद में फिर जब तक आप कोई अपराध नहीं करते हैं या कुछ जो आपका संविधान में बताया गया है उसका कोई नियम नहीं तोड़ते हैं तब तक ठीक है। जैसे ही आप कोई नियम तोड़ेंगे आपके ऊपर आईपीसी की धारा लग जाएगी और पुलिस वाले आपको आईपीसी की धारा के तहत पकड़ ले जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा, पुलिस आपको कहाँ पर पेश करेगी, कोर्ट में। तो जो जज साहब होंगे वो आपके ऊपर लगाएंगे सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, अब जब जज साहब को अगर लगता है कि आप सीधे साधे व्यक्ति हैं तो वो क्या करेंगे, आपको जेल में भेज देंगे। ठीक है, जेल में, अगर जेल में भेज देंगे और आपका जो जेल होता है वो क्या होता है, एक जेलर के अंडर में होता है। ठीक है, अब जो जेलर है वो आपको वहाँ पर खाना देगा, सब कुछ देगा। ठीक है, लेकिन अगर जज साहब को लगता है कि आप बहुत बुरे व्यक्ति हैं तो वो क्या करेगा, आपको भेज देगा पुलिस रिमांड में। अगर पुलिस रिमांड में भेज दिया तो फिर क्या होगा, यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है भाई। यहाँ पर मारपीट भी होती है, किसी ना किसी तरह से आप लोगों को क्या किया जाएगा, उगलवाया जाएगा, इस तरह से बोलिए आप। ठीक है, आइए बात करते हैं संविधान के बारे में। अब संविधान में मैंने बताया कि टोटल भाग कितने होते हैं, 22 भाग होते हैं। भाग जैसे आप जानते हैं कि मैथ में आपका लेसन होता है, उसी तरह से इसमें भी भाग होते हैं। इसमें टोटल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। अब आपके जो 22 भाग हैं उसमें क्या क्या आएगा, जैसे आ जाता है इसमें आपका पहला 1 से 4 पॉइंट तक संघ, राज्य और संघ के बारे में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से टोटल 22 भाग हैं। अनुच्छेद, इसमें भी आपका आ जाएगा राष्ट्रपति, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति बनाए गए, प्रधानमंत्री बनाए गए और उनके अंडर में क्या क्या रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और आपकी कुछ अनुसूचियाँ भी हैं। अनुसूचियाँ, कितनी अनुसूचियाँ हैं, ये हैं 12। पहले कितनी थी, 8 थी। ठीक है, अब अनुसूचियाँ क्या है, अनुसूचियाँ इसको बाहर से लाकर जोड़ दिया गया है। जैसे कि आप मान लीजिए अगर कोई संशोधन करना हुआ, अगर संशोधन करना है तो अगर अनुच्छेद में अगर संशोधन होगा तो उनको ये भी देखना रहेगा कि किस भाग में करें, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा और ज़्यादा दिक्कत होगी। लेकिन अगर कोई संशोधन हुआ या कुछ अच्छी चीज़ें आई खोज के और उसको जोड़ना हुआ तो क्या हुआ, अनुसूची में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है,
तो आपको जैसे कि मैंने बताया कि कितने अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ। तो अनुसूचियाँ आपको देखने में ही लग रहा है कि 12 ही हैं। उसके बाद में आपका अनुच्छेद है वो कितना है, 395। तो 395 ज़्यादा, इसलिए सबसे पहले हम अनुसूचियाँ ही सही से निपटा लेते हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं हम अनुसूची के बारे में। अब आपकी जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची जो है इसमें बताया गया है भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। अब संघ मतलब ये यूनियन में आएगा, ठीक है। आपका यूनियन, आपका जो संघ होता है वो 3 होता है, ठीक है। एक आपका हो गया यूनियन, फेडरेशन और सब फेडरेशन, ठीक है। आपका जो फेडरेशन होता है उसमें क्या होता है, फेडरेशन में आप जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, एक दीवार मान लीजिए है, दीवार को अगर आप ईंटे को ही सिर्फ रखते चले जाएंगे दीवार के टाइप में तो क्या होगा, वो गिर जाएगा। अगर थोड़ा सा भी धक्का देंगे तो गिर जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका सब फेडरेशन। और फेडरेशन जो होता है, फेडरेशन में होता है कि जैसे आप मान लीजिए सीमेंट लगा दिए दीवार उसमें, ईंट में, और फिर दीवार बना दिए, उसको तोड़ेंगे तो टूटेगा, लेकिन क्या होगा, थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यूनियन के बारे में बात करेंगे तो जो आपका यूनियन होता है वो आपका टूटेगा नहीं। तो जैसे आपको ही पता है कि जैसे हुआ था जम्मू कश्मीर, जब भारत आपका आज़ाद हुआ तो क्या हुआ कि सरदार पटेल और बीपी मेनन, ठीक है, ये जो थे, ये लोग क्या किए थे, आज़ाद हुआ भारत को क्या किए, जब आज़ाद हुआ तब क्या हुआ था कि ये लगभग 500-550 के करीब में टूटा हुआ देश था, ठीक है। तो इसमें आप मान लीजिए मगध का राजा कोई और था, यहाँ आपका अवध का कोई और था, कहीं हर एक जगह का कोई ना कोई राजा था। तो इसलिए जब आज़ाद हुआ भारत तो क्या हुआ कि आपके पटेल जी ने क्या किया था कि इसको समझ लीजिए एक बूंदी की तरह छितराया हुआ था पूरा देश, और उसको क्या किया, एक लड्डू बना दिया, ठीक है। तो उसी तरह से और जब बनाया गया तो क्या हुआ कि 22 राज्य बने। बाद में फिर जम्मू कश्मीर में जो वहाँ का राजा था वो क्या किया, वो यहाँ पर मदद लेने के लिए आया। तो वहाँ का जो राजा था वो आया तो उस पर क्या किया, सरदार पटेल जी ने साइन करवा लिया, ठीक है। अब उसको लगा कि वो साइन कर रहा है कि हम उसकी हेल्प करेंगे, और सरदार पटेल ने उससे क्या करवा लिया कि यूनियन पे साइन करवा लिया कि आप यहाँ से टूट नहीं सकते हो। इससे एक चीज़ समझ में आया कि कभी भी आप साइन करें तो ध्यान रखें कि आपको किस चीज़ पे साइन करवाया जा रहा है, ये अवश्य देख लें, ठीक है। चलिए, अब इसमें कितने, भारत में कुल कितने राज्य हैं, भारत में कुल कितने राज्य हैं, राज्य 28 और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8, ठीक है। देश से दूर हों और काम के राज्य हों वो क्या होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये कितना है, भारत से दूर है, लेकिन फिर भी अपने फायदे की चीज़ है, तो वो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश में है, ठीक है। और उसके बाद अब आप सोच रहे होंगे दिल्ली, तो दिल्ली तो अपनी राजधानी है, वहाँ का जो शासन है वो किसके अंडर में होता है, मुख्यमंत्री होते तो हैं, लेकिन वहाँ की जो पुलिस होती है वो अपने प्रधानमंत्री के अंडर में होती है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है बाई चांस मान लीजिए कोई बाहर से, आप मान लीजिए कि आ गया, पुतिन को मान लीजिए आ गए, और क्या किया, मुख्यमंत्री ने वहाँ पर जाम लगवा दिया, तो वो सोचेंगे हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, यहाँ पर जाम लगवा दिए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये होता है। आइए बात करते हैं अब दूसरी अनुसूची के बारे में, अनुसूची 2, ठीक है। इसमें आपका है वेतन के बारे में, वेतन कि किसका कितना वेतन होगा, प्रधानमंत्री का कितना वेतन होगा, राष्ट्रपति का कितना वेतन होगा, उसके बाद में मुख्यमंत्री का कितना वेतन होगा, इसी तरह से जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनका जो वेतन होगा वो कितना होगा। तीसरी अनुसूची में बताया गया है शपथ के बारे में,
ठीक है, शपथ कि अगर प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाएगा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा, इस तरह के जितने भी शपथ होते हैं, पुलिस को शपथ कौन दिलवाएगा और क्या शपथ में क्या रहेगा। ठीक है, और उसके बाद में अनुसूची 4। अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा के बारे में। ठीक है, राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा में बताया गया है कि राज्य में कितनी सीटें होंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए यूपी में कितनी सीटें होंगी, दिल्ली में कितनी सीटें होंगी, उसके बाद में बिहार में कितनी सीटें होंगी, इसी तरह से हर एक जगह पे हर एक राज्य में कितनी सीटें होंगी इसके बारे में बताया गया है। और उसके बाद में अनुसूची 5 में बताया गया है एससी और एसटी वालों को कितनी छूट दी जाएगी। एक जो एससी और एसटी वाले होते हैं उनको एक छूट दी जाती है, तो उनको कितनी छूट दी जाएगी उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद में अनुसूची 6 है। 6 में बताया गया है पूर्वोत्तर राज्य के बारे में, पूर्वोत्तर राज्य के बारे में। ठीक है, मतलब पूर्वोत्तर राज्य जैसे वह राज्य जो अभी भी पिछड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे इसमें पूर्वोत्तर राज्य में आपका आ जाता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन सब राज्यों, ये सब जो राज्य हैं इसमें क्या है कि बाढ़ वाले एरिया के हैं ये सब जितने हैं। तो इसमें क्या होता है कि कहीं बाढ़ आ गया तो कहीं कुछ हुआ, तो इस वजह से ये अभी भी पिछड़े एरिया में है, तो इनको क्या होगा, कितनी छूट दी जानी है, या इनके लिए एक विशेष प्रावधान बना दिया गया कि इनको इतना छूट रहेगा, इस तरह से ये चलेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अनुसूची 7 के बारे में। अनुसूची 7, इसमें क्या बताया गया है, शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन। जैसा कि क्या होता है कि आपका जो भारत है ये एक बड़ा देश है। ठीक है, तो जितने भी बड़े देश होंगे वो कभी एकात्मक नहीं हो सकते हैं। तो जो आपका भारत है ये आपका एक संघात्मक है। ठीक है, भारत आपका एक संघात्मक देश है। ठीक, क्योंकि एकात्मक वो होते हैं जो एक ही सरकार की तरह से चलाया जाए। ठीक है, उसके देखिए जैसे कि एकात्मक ब्रिटिश ले लीजिए, आप ब्रिटेन को ले लीजिए, तो ब्रिटेन में पूरे ब्रिटेन में क्या होता है कि इंग्लिश बोली जाती है, तो वहाँ कौन सी व्यवस्था है, एकात्मक व्यवस्था। ठीक है, लेकिन जो आपका भारत है यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज है, भारत है वहाँ पर अलग अलग भाषाएं हैं। ठीक है, तो जैसे आप ले लीजिए यूपी में यहाँ पर अलग भाषा बोली जाती है, बिहार में आपका भोजपुरी बोला जाता है, वहाँ भी भोजपुरी, बिहार में भी 4-5 भाषाएं हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में पंजाब हो गया आपका, वहाँ अलग भाषा बोली जाती है, हरियाणा में अलग भाषा हो गया, उसके बाद में आपका गुजरात में अलग भाषा हो गया। ठीक है, तो जब अलग अलग भाषा है तो इतना बड़ा आपका देश है तो ये कभी आपका एकात्मक नहीं हो सकता है। तो जो आपका भारत है ये क्या है, संघात्मक है। ठीक है, संघात्मक में क्या होता है कि जितने भी बड़े बड़े पद होते हैं वो क्या करते हैं कि प्रधानमंत्री अपने अंडर में ले लेते हैं, और छोटी मोटी जो समस्या है वो क्या करते हैं, मुख्यमंत्री को दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे कहते हैं कि अभी प्रधानमंत्री को बहुत सारे काम हैं, इसलिए जो छोटी मोटी समस्या है लोगों की उसको आप देखिए, इसलिए मुख्यमंत्री को सौंप दिया जाता है। ठीक, तो जैसे आप मान लीजिए कि बैंकिंग व्यवस्था, अगर बैंक है
तो अगर उसका कोई नोट है तो अगर वो राज्य सभा में दे दिया जाए कि चलिए आप अपने यहाँ का बना लीजिए, तो क्या करेगा, बिहार अपना नोट बना लेगा, यूपी अपना नोट बना लेगा, तो सब अपना अपना नोट बना लेंगे। तो ठीक है, तो उसको किसने रख लिया, केंद्र सरकार ने। तो जो आपका शक्ति विभाजन है वो क्या हुआ, एक बन गया संघ सूची। संघ सूची। अब संघ सूची किसके अंडर में होता है, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के। हम यहाँ पर लिख देते हैं जिससे आप लोग भूले ना। अब केंद्र सरकार क्या करेगा, अब इसके अंडर में क्या क्या है देखिए। पहला आप मान लीजिए बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था ये केंद्र सरकार के हाथ में। अगर इसको राज्य सरकार के हाथ में दे दिया जाए तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, अपना अपना सब नोट छाप कर अपना वही चलाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बैंकिंग व्यवस्था है वो आपका केंद्र सरकार के हाथ में हो गया। वायुयान, वायुयान, ठीक है, वायुयान क्या है, अब इसको अगर मान लीजिए राज्य सरकार के हाथ में हो जाए, तो अगर मान लीजिए बिहार से आपको जाना है और पहुंचना है आपको दिल्ली, तो योगी जी बोल दें कि हम अपने यूपी से जाने ही नहीं देंगे, तो कहाँ से जाएंगे, घुमा फिरा के जाना पड़ेगा, तो जा पाएंगे नहीं, टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए ये केंद्र सरकार के हाथ में होता है। रेलवे हो गया आपका, रेलवे, ये भी क्या होता है, अगर इसको दे दिया जाए राज्य सरकार के हाथ में तो क्या होगा, ये भी यहाँ से जाना है दिल्ली, यूपी में बने केजरीवाल वहाँ पर रोक दें, रोक सकते हैं नहीं, क्योंकि ये किसके हाथ में है, केंद्र सरकार के हाथ में। आइए अब बात करते हैं दूसरे के बारे में। दूसरा क्या है, राज्य सूची। राज्य सूची, जो आपका राज्य सूची है किसके अंडर में होता है, राज्य सरकार के, राज्य सरकार। ठीक है, अब राज्य सरकार के अंडर में क्या क्या होता है, पुलिस, उसके बाद में पंचायत, पंचायत और हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। ठीक है, ये किसके हाथ में होता है, अंडर में राज्य सरकार के। ठीक है, अब इसके बाद में आइए बात करते हैं तीसरा, समवर्ती। समवर्ती, जिस समवर्ती मतलब होता है जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दोनों के हाथ में हो। ठीक है, जैसे शिक्षा, शिक्षा जो है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के हाथ में होता है। लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे कि मैट्रिक में क्या होगा, सिलेबस चेंज हो जाए, तो चेंज हो जाएगा, लेकिन कब होगा, जब तक केंद्र सरकार साइन नहीं करेगी तब तक चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, आप एक चीज़ देखिए कि ये राज्य सरकार तो इसमें चेंज कर सकती है, लेकिन बिना केंद्र सरकार के अनुमति के नहीं कर सकती है। तो जिन्होंने संविधान बनाया उन्होंने क्या किया कि इसको तो रख दिया, उसके बाद में फिर सोचा कि अगर कोई चीज़ आने वाले टाइम पर सर्च हो, उसके बाद में खोज होगी और फिर कोई चीज़ ढूंढा जाएगा तो उसको कहाँ रखा जाएगा। तो जब उन्होंने संविधान बनाया तो उन्होंने क्या किया, एक पेज जोड़ दिया, उससे क्या लिख दिया गया, अवशिष्ट। अवशिष्ट, अब अवशिष्ट में क्या होगा, अब अवशिष्ट में आपका आता है जैसे कि सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, जैसे सोशल मीडिया में क्या हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ठीक है, ये सारी चीज़ें। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।